Welcome dear students. Myself Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today we are going to study about incomplete dominance. In my previous video classes, we have completed the monohybrid cross, then the law of segregation or the law of purity of gametes and dihybrid cross and the law of independent assortment. तो अभी तक की जो क्लासों में हमने जेनेटिक्स की जो क्लासों में हमने जो देखा है उसमें अगर आप सबसे पहले मेंडल का जो पहले वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर हम देखें तो मेंडल ने उसमें दो तरह के पौधे लिए, पाइसम सटाइवम के, गार्डन पी के दो तरह के पौधे लिए। एक प्रकार के जो पौधे थे वह होमोजाइगस टॉल थे या जिसे प्योर टॉल भी कहा जाता है, और दूसरी तरह के जो पाइसम के पौधे थे वह होमोजाइगस ड्वार्फ थे। और इसका मतलब क्या है अभी तक अपन ने समझ लिया है। होमोजाइगस टॉल जो है उसमें एलिल जो होंगे वह दोनों ही कैपिटल टी होंगे, जबकि होमोजाइगस जो ड्वार्फ पेरेंट है उसके अंदर दोनों ही जो एलिल होंगे वह स्मॉल टी होंगे। जब इन दोनों ही तरह के पौधों में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो F1 जनरेशन फर्स्ट फीलियर प्राप्त होती है, और मेंडल के रिजल्ट के अनुसार जो F1 जनरेशन के पौधे थे वह फिनोटिपिकली दे आर टॉल, बाहर से दिखने में वो कैसे थे, सभी लंबे थे। बाद में मेंडल ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया कि जब जो पेरेंट थे उनके अंदर एलिल थे, जैसे मान लो कैपिटल टी है, दूसरे में स्मॉल टी है, तो F1 जनरेशन में दोनों ही प्रकार के एलिल प्रेजेंट हैं। टॉलनेस का कैपिटल टी प्रेजेंट है और ड्वार्फनेस का स्मॉल टी प्रेजेंट है। लेकिन F1 जनरेशन में कोई भी एक कैरेक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है फिनोटिपिकली, और दूसरा जो कैरेक्टर है जो कि पहले वाले कैरेक्टर के सामने की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसे उन्होंने रिसेसिव फैक्टर कहा, जबकि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसे उन्होंने डोमिनेंट फैक्टर कहा या प्रभावी फैक्टर कहा, और दूसरे को क्या कहा, अप्रभावी फैक्टर कहा। और इस तरह की जो प्रोसेस है इसे प्रभाविता कहा जाता है। अब अभी तक हमने क्या देखा कि F1 जनरेशन के पौधों को सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा गया कि जो F2 जनरेशन प्राप्त हुई, सेकंड फीलियर प्राप्त हुई, उसमें 75% जो थे दे आर फिनोटिपिकली टॉल, while the 25% प्लांट्स कैसे थे, फिनोटिपिकली ड्वार्फ थे। तो ये वाला जो रेशियो थे F2 जनरेशन का क्या था, 3:1 था। लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा था उसके अनुसार मेंडल का जो कार्य था, मेंडल के जीवन काल में उसको पहचान नहीं मिली, और सन 1900 के आसपास इन वैज्ञानिकों ने उनके कार्य की पुनः खोज की और पूरे संसार के सामने उनका जो कार्य था उनको लाया गया। और सन 1900 के बाद में जेनेटिक्स के क्षेत्र में कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनके रिजल्ट मेंडल के रिजल्ट से अलग थे, तो इसे अपन कहते हैं डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स क्रॉस और लॉस। इससे अपन क्या कहते हैं, मेंडल के लॉ जो है उसका विचलन कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो होमो मिराबिलस जलापा, जिसे कि 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। 4 o'clock प्लांट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो फूल हैं
वह अधिकांशतः शाम को 4 बजे के बाद खिलते हैं, इसलिए इन्हें 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। तो वैज्ञानिकों ने ये देखा कि जब मिराबिलस जलापा के लाल फूलों को सफेद मिराबिलस जलापा से क्रॉस कराया जाता है, तो क्या आना चाहिए था F1 जनरेशन में? या तो सारे ही पौधे लाल रंग के फूल वाले प्राप्त होते, या सारे ही पौधे सफेद फूल वाले प्राप्त होते। लेकिन इसके अपोजिट जो रिजल्ट आया वह F1 जनरेशन में ये देखा गया कि F1 जनरेशन के सारे पौधे फिनोटिपिकली दे आर पिंक इन कलर। तो जबकि मेंडल के लॉ के अनुसार क्या था कि कोई भी एक जो एलील था, या तो लाल रंग वाला या सफेद रंग वाला जो है वह डोमिनेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो F1 जनरेशन में क्या है, देखिए कि दोनों ही एलील प्रेजेंट है। रेड फ्लावर वाला एलील भी प्रेजेंट है और सफेद फूल वाला भी एलील प्रेजेंट है, लेकिन रेड फ्लावर जो है वह व्हाइट फ्लावर को का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, मिलकर के जो दोनों मिलकर के जो रंग बनेगा वो कलर सामने आता है। कौन सा कलर सामने आता है? गुलाबी रंग का, पिंक कलर का। तो देखिए मेंडल का जो रेशियो था उससे थोड़ा अलग आया है, तो इसे अपन वेरिएशन कहते हैं या डेविएशन कहा जाता है फ्रॉम मेंडल्स रिजल्ट और लॉ और रेशियो। फिर वैज्ञानिकों ने F1 जनरेशन के जो पौधे प्राप्त हुए जो कैसे थे, गुलाबी रंग के थे, और ये माना गया कि उनका जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि होमोजाइगस रेड थे तो कैपिटल आर उनके एलील्स हो गए। और व्हाइट फ्लावर क्योंकि रिसेसिव हो जाएगा माना गया है, तो व्हाइट जो फ्लावर थे उसके एलील क्या थे, स्मॉल आर। इसका मतलब ये है कि F1 जनरेशन के अंदर जो एलील दोनों मौजूद हैं, कैपिटल आर भी प्रेजेंट है और स्मॉल आर भी है, मतलब लाल रंग के फूल का एलील भी प्रेजेंट है और सफेद रंग के फूल का भी है, और पौधे कैसे हैं, हेटेरोजाइगस हैं। इसके बाद F1 जनरेशन के पौधों को जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो उसका जो F2 जनरेशन का जो रिजल्ट था वह और भी चौंकाने वाला था। मेंडल का रिजल्ट जो था वह था 3:1 F2 जनरेशन का जो रेशियो था, फिनोटिपिक रेशियो, जबकि ये देखा गया कि ये वाला जो रेशियो था जिसमें गुलाबी फूलों को आपस में खुद के मतलब उसी फूल में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो F2 जनरेशन के अंदर जो रेशियो आया वह था 1:2:1। ऐसा था, मतलब 25% जो थे वह लाल रंग के फूल वाले पौधे थे, 50% जो पौधे थे वह गुलाबी फूल वाले पौधे थे, और जो 25% थे वह सफेद फूल वाले पौधे थे। तो क्योंकि जब दोनों ही उपस्थित हैं, देखिए जब 1:2:1 का जो रेशियो है उसमें जो 50% फूल हैं दे आर हेटेरोजाइगस एंड दे हैव कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एज एलील्स। तो उसके क्योंकि दोनों ही उपस्थित हैं लेकिन दोनों ही प्रभावी नहीं है, दोनों ही कैसे हैं, मिक्स प्रभाविता है, दोनों के जो मिक्स जो कलर है वह आ रहा है, तो इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है, या हिंदी में क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। ये वाली जो स्लाइड है हमारी, इसमें आप अच्छी तरह देख लीजिए, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें आप देखिए जो पहला वाला जो एग्जांपल है जिसमें हमने फ्लावर दिखाए हैं, these are the flowers of Mirabilis jalapa. This is the red flower and this is the white flower. तो हम ये मानते हैं कि जैसे लाल मान लो प्रभावी है तो उसका हम कैपिटल आर एलील्स ले लेंगे और इसके जो स्मॉल आर रखेंगे। जब इनको आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया तो F1 जनरेशन में आप देखिए कि जो फ्लावर आए हैं वो न तो लाल हैं वो न ही सफेद हैं, वो कैसे हैं, गुलाबी रंग के हैं। तो ये क्या है, दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जब F1 जनरेशन के जो पौधे थे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया तो मेंडल का जो लॉ था वह 3:1 आना चाहिए था रेशो जो था, लेकिन वो क्या आया 1:2:1। मतलब जब भी
ये एलील प्रेजेंट होंगे, लाल रंग वाला और सफेद वाला, ये कोई भी इनमें से अपना प्रभाव पूरा नहीं दिखाएगा। जैसे दिखाएंगे मिक्स प्रभाव दिखाएंगे, इसलिए इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है या इंटरमीडिएट डोमिनेंस भी कहा जाता है। और यहीं पर हमने दूसरा एग्जांपल जो बर्ड्स का लिया है, दूसरा एग्जांपल एनिमल में बर्ड्स है। इसमें आप देखिए ब्लैक चिकन है और ये इसके जो है वो सफेद रंग के हैं, और यहाँ पर जो आया दोनों के अंदर कौन सा कलर आया, ब्लू कलर आया, जबकि या तो ब्लैक आना चाहिए था या व्हाइट फेदर वाला आना चाहिए था। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अब जो आधुनिक जेनेटिक्स है उसमें किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, ये मैं आपको, ये जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा इसके बाद डिटेल में पढ़ाऊंगी। क्योंकि जब हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस खत्म हो जाएगा इसके बाद में आपके टॉपिक है जीन इंटरेक्शंस। उसके अंतर्गत मैं आपको थोड़ा सा इनकम्प्लीट डोमिनेंस पुनः पढ़ाऊंगी, तो एक बार आप यहाँ पे अच्छी तरह समझ लीजिए, वहां पर फिर थोड़ा शॉर्ट में समझाएंगे जीन इंटरेक्शन के अंदर। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि मेंडल का जो रेशियो था या जो मेंडल ने प्रभाविता बात बताई थी उसका, उससे ये अलग आता है।